डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 इंग्लिश लिटरेचर बुक बीहाइव की एक पोएम द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। इस पोएम की लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में हम देखेंगे। पोएम का नाम है द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। इनिस्फ्री की लेक आइल यानी इनिस्फ्री एक जगह का नाम है। उस जगह में एक लेक है जिसका नाम है आइल, उसके बारे में ये पोएम है। और ये पोएम से पहले ये जो लीड इन दिया है कलर पार्ट में, इसको पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, जिससे हमको पोएम को समझने में आसानी होगी। क्या लिखा है देखो। दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉन्गिंग्स फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिस्फ्री, ए प्लेस वेयर ही स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम एज ए बॉय। मैं बिगनिंग से समझा रहा हूँ, सेंटेंस के ऊपर नज़र रखो। लिखा है दिस वेल नोन पोएम, ये जाना माना पोएम, एक्सप्लोर्स यानी पता करता है, बताता है, पोएट्स लॉन्गिंग यानी कवि का जो मन में तड़प है उसके बारे में बताता है। तो तड़प किसके लिए है? पीस एंड ट्रैंक्विलिटी यानी शांत और इत्मीनान वो कैसे चाहते हैं, ज़िंदगी में शांति और इत्मीनान कैसे चाहते हैं, वो उसके बारे में दिया गया है। और वो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी कहाँ मिलेगा उनको? इनिस्फ्री, वो जगह में मिलेगा। वो जगह क्या है? ए प्लेस वेयर ही स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम एज ए बॉय। ये एक जगह है जहाँ वो अपने बचपन का बहुत सारे टाइम वहाँ पर बिताए हैं। तो ये उनका गांव का नाम है इनिस्फ्री। असल में ये है कि अक्सर लोग गांव छोड़कर शहर चले जाते हैं, वहाँ ज़िंदगी बसर करते हैं, इनकम करते हैं, लेकिन बाद में उनको अपना गांव याद आता है। वो पीस ढूंढते हैं यानी शांति ढूंढते हैं। वो शांति उनको शहर में नहीं मिलता है। वो सोचते हैं कि हम अगर अपने गांव को चले जाएंगे, वहाँ पर टाइम बिताएंगे, तो उनको पीस मिलेगा, ट्रैंक्विलिटी मिलेगा। दिस पोएम इज ए लिरिक, ये एक गीत कविता है। तो चलो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। क्या लिखा है देखो। आई विल राइज एंड गो नाउ। यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं, कवि बोल रहे हैं, मैं अभी उठूँगा और जाऊँगा। आई विल राइज, मैं उठूँगा, एंड गो नाउ, अभी अभी जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा? एंड गो टू इनिस्फ्री, इनिस्फ्री चला जाऊँगा, अपने गांव को। एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और वहाँ पर एक कैबिन बिल्ड करूँगा, मतलब एक छोटा सा कमरा बनाऊँगा। किससे बनाऊँगा? ऑफ क्ले एंड वाटल्स मेड, क्ले और वाटल से बनाऊँगा। क्ले मतलब मिट्टी से, कीचड़ मिट्टी से बनाऊँगा। वाटल्स मतलब जो झाड़ियाँ हैं, टहनी है, जंगल से मिलता है, जंगल में बाड़ा, ये सब की मदद से और मिट्टी की मदद से मैं एक छोटा सा कैबिन यानी कमरा बनाऊँगा। वहाँ पर वही कमरे में मैं रहूँगा। एंड 9 बीन रोज विल आई हैव देयर। 9 यानी 9, बीन मतलब वो जो वेजिटेबल बीन मिलता है मार्केट में, उस बीन की फसल उगाने के लिए मैं 9 रोज बनाऊँगा, मतलब सीधे लाइन बनाऊँगा। ए हाई फॉर द हनी बी, और एक हाइव भी बनाऊँगा यानी मधुमक्खियों के लिए छत्ता बनाऊँगा जिसमें मधुमक्खी रहेंगे, मुझे मधु मिलेगा यूज़ करने के लिए। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और वहाँ अपनी ज़िंदगी बसर करूँगा, लिव करूँगा यानी रहूँगा, अलोन अकेला रहूँगा। वो बी लाउड ग्लेड में, ग्लेड मतलब एक ओपन एरिया जहाँ पर बी यानी मधुमक्खी, लाउड यानी आवाज़ करते होंगे, ऐसी एक एटमोसफियर में मैं रहूँगा। नेक्स्ट अंजा। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर। पोएट बोल रहे हैं जब मैं वहाँ रहूँगा तो वहाँ मुझे कुछ पीस मिलेगा, शांति मिलेगा। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, और पीस जो मिलेगा वो धीरे धीरे उतरता है। वो मेरे ऊपर पीस धीरे धीरे उतरेगा, ऑल एंड सडन मुझे पीस नहीं मिलेगा, टाइम लगेगा, और ये धीरे धीरे मुझे प्राप्त होगा। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। यहाँ के एग्जाम्पल दे रहे हैं पोएट को। जो पीस वो जो उतरता है खासकर उस टाइम में, कौन से टाइम में? व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग यानी सुबह सुबह के टाइम। व्हील्स मतलब पर्दा, पर्दा जो औरत लोग अपना घूंघट कहते हैं उसको, यानी सुबह की घूंघट, यानी जब रात ख़त्म हो जाएगा, सूरज नहीं उठा होगा, उस टाइम का जो एटमॉस्फेयर है, सीनरी है, उसको यहाँ व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग बोला गया है। उस टाइम में उनको थोड़ा शांति मिलता है, कभी ये बता रहे हैं। और कहाँ मिलेगा? वेयर द क्रिकेट सिंग्स, उस जगह मिलेगा जहाँ क्रिकेट सिंग यानी गाना गाते होंगे, झिंगारी गाना गाते होंगे।
दे आर मतलब वहाँ पर मतलब उनके गांव में, इनिस्फ्री में। मिडनाइट इज ऑल ए ग्लिमर, वहाँ आधी रात अंधेरा से भरा हुआ नहीं है, वो ग्लिमर है, यानी वहाँ एक प्रभा है, एक ग्लो है, एक लाइट है, एक टिमटिमाती रात है गांव में। नून और दिन का जो मिड डे टाइम, ये पर्पल ग्लो है, इतना सन्नी नहीं है, ये एक पर्पल ग्लो है, वहाँ भी एक चमक है पर्पल कलर की, यानी बैगनी यानी लोहित रंग की एटमॉस्फेयर है नून का टाइम। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और जब शाम हो जाता है वहाँ तो लिनेट एक बर्ड यानी चिड़िया का नाम है, वो भर जाते हैं उस गांव में शाम के टाइम, अपनी विंग यानी अपनी पंख को हिलाते हुए आ जाते हैं। लास्ट अंजा पोइट फिर से रिपीट कर रहे हैं, आई विल राइज एंड गो नाउ, मैं अभी उठूँगा, मेरा मन कर रहा है, एंड गो नाउ अभी चला जाऊँगा, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, और वहाँ पर दिन रात हमेशा के लिए रहूँगा, टेम्परेरीली नहीं। आई हियर द लेक वाटर लापिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर, मैं सुनूंगा वहाँ जो लेक है, झील है, वो झील के पानी के साथ लैप करता है यानी टकराता है शोर में, उस साउंड को, वो साउंड धीमी साउंड है, लो साउंड है, उसको मैं सुनूंगा। कैसे सुनूंगा? वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे, उसके किनारे जो रोड वे है यानी सड़क है पानी के किनारे, वहाँ पर खड़े होकर सुनूंगा। और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, कहीं कहीं पेवमेंट भी है यानी छोटी रास्ता, फुटपाथ जैसा रास्ता है लेक के किनारे, वहाँ पर खड़े होकर भी सुनूंगा, यानी डिफरेंट जगह खड़ा होकर उस पानी की आवाज़ को सुनूंगा जो पानी आके शोर में यानी किनारे में टकराता है। कैसे सुनूंगा? आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, मैं उसको सुनूंगा अपने दिल की गहराई से, अंतर की गहराई से मैं उसको सुनूंगा। तो हमने पोएट का जो ये जो पोएम है, फेमस पोएम, उसको हमने एक्सप्लेनेशन किया लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, और इस पोएम का पोएट है विलियम बटलर ईट्स। तो आइए अब देखते हैं इस पोएम का राइम स्कीम क्या है। राइम स्कीम देख लो, यहाँ फर्स्ट लाइन की लास्ट साउंड है फ्री, ई साउंड आ रहा है, तो पहली साउंड के लिए लेटर ए लिया जाता है, तो यहाँ हो गया ए। सेकंड लाइन की लास्ट वर्ड की साउंड है, प्रोनाउंसिएशन है मेड, डॉ साउंड आ रहा है, ये एक नई साउंड है, तो उसके लिए नेक्स्ट लेटर लिया जाएगा बी, तो ये हो गया 2 लाइन का ए बी। और थर्ड लाइन के आखिरी साउंड देख लो, हनी बी, ई साउंड यहाँ आ रहा है, ई के लिए हमने लिया था लेटर ए, तो यहाँ ए रिपीट होगा। ठीक इसी तरह फोर्थ लाइन की लास्ट वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है लास्ट में, ग्लेड, डॉ साउंड आ रहा है, तो डॉ के लिए हमने लिया था बी लेटर, तो यहाँ हो जाएगा बी। तो स्टांजा 1 का राइम स्कीम हो गया ए बी। ठीक इसी तरह बाकी 2 स्टांजा का भी राइम स्कीम यही है, अगर स्टांजा अलग अलग करके दिया है। अगर पूरी पोएम दिया है तो इसका राइम स्कीम थोड़ा चेंज होगा, स्टांजा 1 का हो जाएगा ए बी। ठीक इसी तरह स्टांजा 2 का हो जाएगा सी डी, और स्टांजा 3 का हो जाएगा ई एफ। नहीं, अगर सिंगल स्टांजा दिया है तो ए बी बनेगा। तो चलो नेक्स्ट हम देखते हैं इस पोएम में क्या है पोएटिक डिवाइस यानी लिटरेरी डिवाइस। पहला पोएटिक डिवाइस जो मिल रहा है लाइन 1 में, ये है रिपीटेशन। यहाँ देखो गो रिपीट हुआ है, एंड गो, तो इसको कहते हैं रिपीटेशन। कोई वर्ड अगर मिनिमम 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो इसको कहते हैं रिपीटेशन। ज़्यादा हुआ तो अच्छी बात, लेकिन मिनिमम 2 टाइम्स चाहिए। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस थर्ड लाइन में है, वो है कॉन्सोनेंस। वो कहाँ पर है देख लो, नाइन और बीन, ये 2 वर्ड की लास्ट साउंड आ रहा है नौ, नाइन में 9 और बीन की लास्ट प्रोनाउंसिएशन है 9, तो 9 एक कॉन्सोनेंट साउंड है। 2 कॉन्सोनेंट साउंड अगर मिनिमम सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड अगर 2 वर्ड में आ रहा है तो इसको कहते हैं कॉन्सोनेंस। और नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस उसी लाइन में है अलिटरेशन। देख लो हाफ एंड हाइव, ये दोनों वर्ड की बिगिनिंग साउंड ह आ रहा है, ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड बिगिनिंग में रिपीट हो रहा है मिनिमम 2 वर्ड में, और सेम कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ है ह, तो इसको कहते हैं अलिटरेशन। तो अलिटरेशन और कॉन्सोनेंस में डिफरेंस क्या आया? कॉन्सोनेंट साउंड, सेम कॉन्सोनेंट साउंड अगर 2 वर्ड में रिपीट हो रहा है बिगिनिंग में तो उसको कहते हैं अलिटरेशन, अगर एंड में रिपीट हो रहा है तो उसको कहते हैं कॉन्सोनेंस।
और स्टांजा 2 की फर्स्ट लाइन देख लो, यहाँ है साल, सॉम, स्लो, तो ये हो गया अलिटरेशन। ठीक इस तरह पीस रिपीट हुआ है, ये हो गया रिपीटिशन। तो अलिटरेशन, कॉन्सोनेंस, रिपीटिशन तुमको मिल गया बार बार। नई पोएटिक डिवाइस क्या है देखते हैं। नेक्स्ट लाइन में है व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग। व्हील्स का मतलब घूंघट। मॉर्निंग क्या घूंघट पहनेगा? घूंघट तो इंसान लोग पहनते हैं, तो इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, यानी पर्सोनिफाइड किया गया है मॉर्निंग को। तो पर्सोनिफिकेशन किसको कहते हैं समझ लो। कोई नॉन लिविंग चीज़ को अगर लिविंग क्वालिटी असाइन किया जाए, दिया जाए, तो उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, यानी पर्सोनिफाइड किया गया है। तो यहाँ पर मॉर्निंग को पर्सोनिफाइड किया गया है। व्हील्स उसको बोला गया है, मॉर्निंग का व्हील यानी मॉर्निंग का घूंघट जो इंसान यूज़ करते हैं, तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट थर्ड लाइन में है आजोनांस। आजोनांस किसको कहते हैं समझ लो। कोई सेम वावेल साउंड अगर मिनिमम 2 वर्ड में रिपीट हो रहा है तो इसको कहते हैं आजोनांस। 2 वर्ड देख लो, एक है मिडनाइट, दूसरा है ग्लिमर। मिड में ई रिपीट हो रहा है बीच में, और ठीक इसी तरह ग्लिमर, ग्लिमर में ई साउंड आ रहा है बीच में। तो ये बराबर साउंड है, वावेल साउंड, सेम वावेल साउंड, तो इसको कहते हैं आजोनांस। और जहाँ पर हमको मिला पर्सोनिफिकेशन, वहाँ पर भी एक दूसरा पोएटिक डिवाइस मिल सकता है, वो है मेटाफर। ओके, इसे देख लो। मेटाफर किसको कहते हैं? किसी चीज़ को अगर दूसरा चीज़ करके बोला जाए तो उसको कहते हैं मेटाफर। यहाँ जो व्हील बोला गया है, ये व्हील क्या है? ये असल में सुबह सुबह टाइम में जो फॉग आता है, ये फॉग है। तो फॉग को यहाँ व्हील बोला गया है, तो इसको बोला जाता है मेटाफर। ठीक इसी तरह स्टांजा 3 भी तुम चेक कर लो, यहाँ पर मिल जाएगा तुमको आजोनांस, कॉन्सोनेंस एंड अलिटरेशन। तो यहाँ तक हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर यानी एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।